जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में, और इसमें जो वर्ड आते हैं, प्रेडिकेट कौन सा होगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, कौन कॉम्प्लीमेंट है, कौन सब्जेक्ट में क्वालिफायर कौन है, डिटरमाइनर कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन पहले देखेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इस जो क्वेश्चन दिया है उसमें कौन चीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। पहले इसको ही देख लिया जाए। ठीक है, देखिए हमारे पास अगर बात करते हैं सेंटेंस की, किसकी बात करते हैं, सेंटेंस की, तो सेंटेंस के कितने पार्ट हो जाते हैं सर? यहाँ पे दो हो जाते हैं। एक हो जाता है कौन सा, सब्जेक्ट, और दूसरा कौन हो जाता है यहाँ पे जो है कि प्रेडिकेट हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे तो किसी को नहीं होना चाहिए ना। अगर बात करते हैं हम लोग प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट के कितने पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे जो है कि 3 हो जाते हैं। एक हो जाता है कौन सा, वर्ब, और एक हो जाता है कौन सा, ऑब्जेक्ट, और एक हो जाता है कौन सा, एक कौन सा हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। एक कौन सा हो जाता है जी, एक हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो जाती हैं। वर्ब में 2 चीज़ें आ जाती हैं ना। वर्ब में कौन कौन चीज़ें आती हैं? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है, या मेन वर्ब कह लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कौन कौन हो जाते हैं यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और क्या हो जाता है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो यहाँ पे आ जाता है नाउन, और क्या आ जाता है यहाँ पे जो है कि अदर वर्ड आ जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। आप समझिए, पहली चीज़ है मेन, आपको क्या मान लेना होगा, यहाँ पे वर्ब को चुन लेना होगा। ठीक है, किसको चुन लेना होगा? वर्ब को चुन लेना होगा। उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए क्या लगाएंगे, क्रिया में, इस क्रिया में क्या लगाएंगे, व्हाट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए क्रिया में व्हाट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए क्रिया में हुम, नाउन को प्राप्त करने के लिए क्रिया में क्या लगाएंगे, वेयर, और इसको प्राप्त करने के लिए कई वर्ड हैं। जैसा टाइमिंग होगा, जो जो चीज़ें होंगी उसके अनुसार ये होगा ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, पार्ट ऑफ यहाँ पे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो जाएंगे? 2। कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? एक हो जाएगा यहाँ पे क्वालिफायर, क्या हो जाएगा सर, क्वालिफायर। एक हो जाएगा कौन सा, मेन वर्ड, या क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेड वर्ड हो जाएगा। मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो मेन वर्ड या हेड वर्ड में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कौन सा, नाउन, और एक कौन होता है यहाँ पे, प्रोनाउन होता है। एक कौन होता है, प्रोनाउन। ठीक है, और क्वालिफायर में कितनी चीज़ें होती हैं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चीज़ें हो जाएंगी ना। 3 चीज़ें कौन कौन होंगी समझिए। यहाँ पे इधर ही लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। एक तो हो जाएगा यहाँ पे डिटरमाइनर, एक क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, एक हो जाएगा यहाँ पे डिटरमाइनर। ठीक, डिटरमाइनर के बाद में दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है कि, तो आ जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है यहाँ पे तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिबल, क्या आ जाता है, एडजेक्टिबल फ्रेज आ जाता है। ठीक है, समझना यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा चीज़ क्या है। ठीक, क्लियर है? चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि ही इज एल्डर ब्रदर, ही इज एल्डर ब्रदर इन वाराणसी, इन वाराणसी इज अ प्रोफेसर, इज अ प्रोफेसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें देखना है सब्जेक्ट क्या होगा, प्रेडिकेट क्या होगा, क्वालिफायर है, डिटरमाइनर है, कौन चीज़ क्या है, सब समझते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। पहली चीज़ तो यह है कि आपको प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को चुन लेना होगा। आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब से इधर की जितनी भी चीज़ें होंगी ये सब क्या होंगी, ये सब क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट हो जाएंगी। क्लियर है? अगर प्रेडिकेट की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे जो इज है, या क्या चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब है ना। और यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस पूरे चीज़ को आप क्या मान सकते हो, कॉम्प्लीमेंट मान सकते हो। क्या मानेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको क्या कहेंगे यहाँ पे जो है कि कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, क्यों कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, समझिए बात को। इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें क्रिया मेन दिया नहीं है, इसमें कहीं मेन क्रिया
नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज यहाँ पे आते हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या है सर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। ये तो टोटल हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस टोटल सब्जेक्ट में आप बताइए, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्रिया में क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट को ज्ञात करना हो तो क्रिया में क्या लगाएंगे, हु। करा हिज एल्डर ब्रदर इन वाराणसी, उसका बड़ा भाई वाराणसी में, इज माने है क्या, एक प्रोफेसर। तो भैया कौन प्रोफेसर है, उसका भाई। तो मेन क्या चुनते हैं यहाँ पे, मेन वर्ड या हेड वर्ड को चुनते हैं, जिसमें आपका नाउन या क्या चुना जाता है, प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन नहीं दिया है। इसके पहले मैं क्लास में बताया हूँ कि यहाँ पे प्रोनाउन जब आएगा तो ये डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं आता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन दिया नहीं है। तो ये सब आने के चांसेस कब हो जाते हैं, जब क्या दिया रहे, नाउन दिया रहे। किस रूप में दिया रहे, हेड वर्ड या मेन वर्ड के रूप में, और किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है। तो यहाँ पे मेन वर्ड या हेड वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर। यह चीज क्या हो जाएगा, मेन वर्ड या क्या कर लेंगे, इसको हेड वर्ड कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा मेन वर्ड या क्या चीज, हेड वर्ड। ये एक्चुअली में क्या चीज है, एक्चुअली में है नाउन। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब सुनिएगा, नाउन के ठीक पहले वाला जो वर्ड आता है, नाउन के ठीक पहले वाला, समझिए सभी को, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये चीजें जो भी हैं इसको बता रहे हैं। तो नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड, मेन वर्ड या हेड वर्ड के ठीक पहले वाला वर्ड जो होता है, ये क्या कहलाता है, ये क्वालिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वालिफायर। अच्छा, एक्चुअली में एल्डर देखा जाए तो क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन इस हमेशा एडजेक्टिव आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना एडजेक्टिव, यहाँ पे जितना भी एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव नहीं माना जाएगा। उस एडजेक्टिव को हम डायरेक्ट क्या मानेंगे, क्वालिफायर मानेंगे। बात समझ में आ रही है। एडजेक्टिव को क्या कहेंगे, क्वालिफायर। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो हेड वर्ड है, जो मेन वर्ड है, जो नाउन है, संज्ञा है, इसके ठीक पहले वाला वर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, क्वालिफायर। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एल्डर, माई एल्डर नहीं लिखा रहता, यहाँ पे क्या एल्डर लिखा ही नहीं रहता, तो इसका क्या होता, हिज ब्रदर इन वाराणसी इज अ प्रोफेसर होता। अब ये क्वेश्चन होता, अब मान के चले कि ये नहीं है, ये नहीं है ना, तो बताइए हिज क्या बन जाएगा, क्वालिफायर बन जाएगा। तब जब ये नहीं रहेगा तो हिज क्या बन जाएगा, क्वालिफायर बन जाएगा, क्वालिफायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। तब इसके ठीक पहले वाला कौन होगा, हिज ना होगा। अगर हाई नहीं रहेगा तो इस नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड कौन सा होगा, हिज होगा। तो हिज क्या बन जाएगा, क्वालिफायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो एल्डर दिया है ना, तो इसलिए एल्डर दिया है, तो ये एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, क्वालिफायर। और इसके पहले वाला जो वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिटरमाइन। क्वालिफायर के पहले वाला जो वर्ड आता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं डिटरमाइनर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बच गया इन वाराणसी, ठीक है, इन वाराणसी। तो नाउन के बाद जो भी आता है, क्या नाउन के बाद जो आने वाला वर्ड होता है, और किस में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो। नाउन के बाद मेन वर्ड या हेड वर्ड के बाद आने वाला जो वर्ड होता है और सब्जेक्ट के रूप में होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पक्का ना, कंफ्यूजन कोई है। और क्वेश्चन रखा जाए क्या इसको, पहले एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ इसको एक एक नोट करते जाइए, और आप इसको वो करते जाइए अपने रफ पे, अपना उसको सॉल्व करते जाइए आप भी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन रखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है माई बिग ब्रदर इन गाजीपुर teaches English to students in a coaching। यहाँ पे मैंने लिख दिया इन अ
कोचिंग। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको चुनना है प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। क्रिया से लेकर उधर वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, देखिए वर्ब से लेकर इधर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाएंगी? प्रेडिकेट। क्रिया के पहले वाला जितना कुछ भी होगा वो सब क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। हमारा काम है सबसे पहले क्या चुनना? सब्जेक्ट चुनना। और क्या चुनना? प्रेडिकेट चुनना। तो बता देंगे आप लोग कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, बताइए। यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? कहाँ से लेकर प्रेडिकेट हो जाएगा? टीचर से ना। इसमें क्या दिया है? वह वर्ब की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया। तो एम भी तो दिया है। क्या एम भी है? यहाँ पे टीचर है ना यहाँ पे। तो इससे लेकर यहाँ तक की ये चीज़ें पूरा यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। और उसके ठीक पहले वाली ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? जो है कि ये सब क्या कहलाएंगी? सब्जेक्ट। हो जाएगा ना। अब हम लोग सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं और प्लस प्रेडिकेट को भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है टीचर्स ले लेंगे क्रिया को। किस चीज़ को मेन मानेंगे? क्रिया को मेन मानेंगे और इसी से हर एक चीज़ को ज्ञात करना चालू करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को ज्ञात कर लीजिए। क्रिया में क्या लगा के ज्ञात करेंगे? हु। कह रहा है माई बिग ब्रदर इन गाजीपुर टीचर्स इंग्लिश टू स्टूडेंट्स इन अ कोचिंग। मतलब कि मेरा बड़ा भाई जो है कि गाजीपुर में एक कोचिंग में क्या करता है? विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता है। यही है ना क्वेश्चन। तो भैया कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? मेरा भाई या मेरा बड़ा भाई। तो इसमें मेन क्या होगा? ब्रदर होगा। तो यह चीज़ क्या हो जाएगा? मेन वर्ड या क्या कहलाएगा? यह हेड वर्ड। और यह है क्या चीज़? नाउन। यह नाउन मेन वर्ड या हेड वर्ड का काम कर रही है इसमें। और मेन वर्ड या हेड वर्ड के ठीक पहले जो चीज़ आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं क्या चीज़ हम लोग? ये एक्चुअली में बिग है क्या चीज़? एडजेक्टिव। लेकिन इसको एडजेक्टिव तो कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? यहाँ पे नाउन के ठीक पहले वाला जो आएगा उसको क्या कहा जाता है? क्वालिफायर। अगर ये बिग नहीं होता तो क्वालिफायर कौन होता? माई होता। समझ में आ रही है बात? चलिए यहाँ पे तो कह रहा है बिग यहाँ पे दिया है। यह चीज़ क्या कहलाएगा? यहाँ पे जो है कि क्वालिफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। अब इस क्वालिफायर के ठीक पहले वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? डिटरमाइनर। ये माई क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है? अगर मान लीजिए बिग नहीं दिया रहता तो क्या माई डिटरमाइनर होता? नहीं। तब माई क्या कहलाता? क्वालिफायर कहलाता। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब यहाँ पे जो मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है इसके बाद वाला ये जो चीज होता है जो सब्जेक्ट के रूप में होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिवल। क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे यह चीज जो है टीचर्स, यह क्या चीज है? मेन वर्ब है ना, यह क्रिया है ना। क्रिया का यस वाले फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए क्रिया मिल गई तो देखिएगा पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। क्या लगाने से जो चीज मिलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इंग्लिश और स्टूडेंट अगर बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यह दोनों ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट के कितने भाग? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के दो प्रकार हो जाएंगे। यहाँ पे दो प्रकार कौन कौन सा? एक हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बताइए इंग्लिश कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? भैया क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। क्या लगाने से जो चीज मिलती है क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाता है? स्टूडेंट को पढ़ाता है। किसे लगाने से जो चीज मिलती है उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बताइए कहाँ पढ़ाता है? कहाँ पढ़ाता है? कोचिंग में पढ़ाता है। तो यह चीज क्या हो जाएगा? नाउन। क्लियर है? और यह चीज आएगा कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है। यही चीज किस में आएगा? यहाँ पे जो है कि कॉम्प्लीमेंट में आएगा। एक एक चीज को निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? कुछ भी इसमें बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा है। सारा चीज निकाल दिया है। अब रह गई बात। देखिए बात यह है कि अगर इन की बात करते हैं तो इन प्रीपोजिशन है। अगर टू की बात करते हैं तो टू प्रीपोजिशन है। अगर इस इन की बात करते हैं तो यह प्रीपोजिशन है। अगर इस ए की बात करते हैं तो यह आर्टिकल है। तो ये प्रीपोजिशन और आर्टिकल ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ने को मिलता है। तो उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ये कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है। मगर उसके अलावा बाकी जो वर्ड की बात है तो यहाँ पे हर एक वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम एकदम जो है कि कर दिया गया है। देख लीजिए कौन चीज़ कैसे होगा। हाँ मैं बार बार एक चीज़
समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे बिग ना दिया हो, यहाँ पे एडजेक्टिव ना दिया हो, तो यहाँ पे जो वर्ड दे रहा है यह चीज़ क्या बन जाएगा? क्वालिफायर। अगर ये नहीं रहेगा तो क्वालिफायर कौन बन जाएगा? माई। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखना। पहले चीज़ को इसको कर लीजिए आप लोग, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया है कि ए बर्ड, क्वेश्चन दिया ए बर्ड सिटिंग इन द ट्री, ए बर्ड सिटिंग इन द ट्री, है ना। और यहाँ पे कह रहा है फ्ल्यू अवे, क्या कह रहा है? फ्ल्यू अवे। अब इसको बनाना है आपको, इसमें बताना है सब्जेक्ट क्या है और क्या प्रेडिकेट क्या है। पहले तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चुनेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चुनने के लिए सबसे पहला नंबर पे चीज पकड़ लीजिए, कौन सी? क्रिया। क्रिया को पकड़ेंगे तो क्रिया से लेकर उधर की जितनी चीजें होंगी वो सब प्रेडिकेट, और क्रिया से इधर वाली सारी चीजें क्या आ जाएंगी? सब्जेक्ट। यही ना होगा? तो क्रिया बताइए इसमें कौन है? फ्ल्यू है ना। तो ये फ्ल्यू अगर है तो जाहिर सी बात है कि ये फ्ल्यू से लेकर के इधर की जितनी चीजें होंगी या क्या कहलाएंगी? प्रेडिकेट कहलाएंगी, है ना। अब उसके पहले ये जो चीजें होंगी ये सब क्या कहलाएंगे सर? तो ये सब इतना बढ़िया कावन चीज है, एकदम एक हाथ का सब्जेक्ट है। सुनिए, अब इसमें एक एक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहली चीज है कि मेन वर्ड या हेड वर्ड को चुनना पड़ेगा ना। तो कौन लगाने से सब्जेक्ट प्राप्त होता है? कौन उड़ गया है? करा कि ए बर्ड सिटिंग इन द ट्री, एक चिड़िया जो पेड़ पर बैठी थी वो क्या हो गई? उड़ गई। तो कौन उड़ गया? चिड़िया। इसका मतलब बर्ड क्या चीज हो जाएगा? मेन वर्ड हो जाएगा या हेड वर्ड, और यह चीज क्या है? नाउन है। ठीक है, ठीक ना। अब यह मेन वर्ड या हेड वर्ड है। अब मेन वर्ड और हेड वर्ड के ठीक पहले वाला क्या चीज होता है? क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर। ठीक है, ये क्वालिफायर हो गया ए। अब इसमें क्या डिटरमाइनर आया? कहीं नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख देता, यहीं पे मैं क्या लिख देता सर? यहीं पे मैं लिख देता कि ए ब्लैक, क्या लिख देता यहाँ पे? ब्लैक। अब ब्लैक अगर लिख दिया गया होता, अगर मान लीजिए कि ए के और बर्ड के बीच में क्या लिख दिया होता? ब्लैक लिख दिया होता। क्वेश्चन हो जाता कि ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री। तब ऐसे कंडीशन में ब्लैक को क्या कहते हम लोग? ब्लैक को कहते क्वालिफायर। और अब जो है कि तब ए क्या बन जाता? डिटरमाइनर बन जाता। बात एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन यह दिया नहीं है, इसलिए इसमें डिटरमाइनर नहीं आएगा। ये डायरेक्ट सिर्फ क्या हो जाएगा? क्वालिफायर हो जाएगा। अब सुनना, ये नाउन के बाद वाली जो चीज होती है, नाउन के बाद वाली और सब्जेक्ट के रूप में होती है, वह चीज क्या कहलाती है? यहां से लेकर यहां तक की जो चीज है क्या है? यह है एडजेक्टिवल, यह है एडजेक्टिवल फ्रेज। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। और ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। बात एकदम पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? मामला सेट है एकदम? चलिए ठीक है।